प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थिया 14 की 1 आयत में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यैब की भविष्यवाणी करो। आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक धुन में भी रहो। धुन उस चीज़ को कहते हैं जैसे किसी को क्रिकेट खेलने की धुन होती है, वह खाते सोते समय भी क्रिकेट के बारे में ही सोचता रहता है। बाइबल कहती है कि इसी तरह से पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में लगे रहो, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं और हमारे हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियारों के रूप में वरदान दिए हैं, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासी को दिए जाते हैं। अगर आपको कोई पहाड़ पर भेजे कि जाकर उस पहाड़ को समतल करो, तो वह आपको बिना हथियारों के नहीं भेजेगा, वह आपको जेसीबी और बहुत से हथियारों के साथ भेजेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई इस जगत के साथ नहीं है बल्कि शैतान के साथ है। तो अगर परमेश्वर ने आपको शैतान से लड़ने के लिए इस धरती पर भेजा है, तो परमेश्वर आपको हथियार भी देगा ताकि आप उस लड़ाई को लड़ सके और जीत सके। बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए एक सिक्का लेकर आए और उनसे कहा कि क्या हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि हाँ हमें टैक्स देना चाहिए, तो जितने भी यहूदी लोग थे वह प्रभु यीशु मसीह से नाराज हो जाते कि वह हमें टैक्स देने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि रोमी सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लेती थी। और अगर प्रभु यीशु मसीह यह कहते कि हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, तो सभी फरीसी लोग राजा से शिकायत करते कि यीशु मसीह लोगों को टैक्स न देने के लिए भड़काता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धि के वरदान के द्वारा काम किया और उन्होंने कहा कि इस सिक्के पर किसका निशान है। उन्होंने कहा कैसर का। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। कई बार लोग आपको कुछ सवाल करेंगे और अगर आप उस सवाल का जवाब हाँ में देंगे तो भी आप फंसेंगे, अगर उस सवाल का जवाब ना में देंगे तो भी आप फंसेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान आप में काम करते हैं तो आप छूट जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सांप की तरह चतुर और कबूतरों के समान भोले रहना है। इसलिए मेरे प्रिय पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में होने बहुत ज़रूरी हैं और वह आपके जीवन में तब आएंगे जब आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देंगे, प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रताई के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार चल सकूं और पवित्र आत्मा के वरदान मेरे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा बना हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश कर जाओ। ऐ खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन खुदा बना ब्लेस किया जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाए खुदा बना।
इनके लोग ब्लेस किए जाएं पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे खुदावना तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक बीमार जन खुदावना चंगाइयों को ले खुदावना इनके फाइनेंस ब्लेस किए जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के गरीब घर में पैदा होने के कारण मैं अमीर हो चुका हूँ, मैं आशीषित हो चुकी हूँ। ऐ खुदा हर एक जन के फाइनेंस को छू के ब्लेस कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।